साधना करते समय दिशा का विशेष ध्यान रखें। आपकी दिशा पूरब या उत्तर होनी चाहिए, सबसे उत्तम होती है। भजन के लिए वैसे उत्तर दिशा सबसे उत्तम होती है और उत्तर दिशा में ही मुख करके बैठें। आप अपने बिस्तर पे ही भजन करें, कोई ज़रूरी नहीं कहीं जाके आपको करने की। आप अपने बिस्तर पे सुबह उठते हैं तो 2 घंटे सुबह और शाम को, अगर घर में ही आप रहते तो संध्या टाइम जरूर करें 6 बजे के आसपास। 6 से लेकर के 7 और 8 का टाइम सबसे उत्तम होता है पूजा के लिए। सुबह 4 बजे का, 4 से 6 बजे का, और संध्या भी आप 4 से कर सकते, 4 तो नहीं तो 6 बजे से, 6 से 8, है ना। ये सबसे उत्तम समय होते हैं। बाकी आप किसी भी समय करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन टाइमों में करने से सफलता ज़्यादा मिलती है, क्योंकि देवों का आगमन का समय होता है ये। जो साधक शुरुआत में कर रहे हैं, नई नई साधना कर रहे हैं ना, उनके लिए मैं बता दूं उनको क्या क्या परेशानी आएगी। देखिए, जब आप नई नई साधना करेंगे तो आपको शरीर में एक झंझनाहट सी होती है, कंपन सा होगा। कभी कभी आपको व्याकुलता बहुत होगी, बेचैनी बहुत बढ़ जाएगी, शरीर में गर्मी अचानक से बहुत तेज लगेगी, पसीना आने लगेगा, आंखें गर्म हो जाएंगी। आप ध्यान जो लगाते हैं त्रिकुटी पे, उसको बहुत जोर जबरदस्ती से अपनी नज़र को खींच के ऊपर ना लगाएं, नहीं तो आपका सर दर्द पैदा हो जाएगा, है ना। सिर में पीड़ा होने लगती है, पता चले आपने एक नई प्रॉब्लम खड़ी कर ली। तो उसको धीरे धीरे आराम से नज़र लगाएं। पहले नाक के सामने लगाएं, फिर ऊपर लगाने, फिर एक समय आ जाता है सर में दर्द नहीं होता है, ईजिली फिर नज़र टिकने लगती है वहाँ पर, फिर कुछ नहीं करना पड़ता। शुरुआत में परेशानी होती, तो ये सब परेशानियाँ स्टार्टिंग की ही हैं, उसके बाद आगे तो फिर इजीली हो जाता है सबको, कोई दिक्कत नहीं। तो चित्त को जब ध्यान लगाएं, उस पर थोड़ी देर तक लगाएं, जैसे धीरे 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 लगाएं। आपको परेशानी हो लगी तो चित्त को नीचे हटा लो, नज़र को अंदर में आँख को खींच के ऊपर लगाना होता है ना त्रिकुटी पे, वो लगाना है। तो थोड़ी देर जैसे थक गए तो फिर नज़र नीचे कर लो, अब फिर थोड़ी देर बाद फिर ऊपर में लगाओ, फिर नीचे कर लो, फिर ऊपर लगाओ। तो मतलब शुरू में हमें क्या करना है, अनुभव तो अपने को आएंगे नहीं, तो शुरू में हमें परिपक्व करना है। किसको? अपने शरीर को, अपने मन को और अपने चित्त को। ये 10 से 15 दिन का कोर्स यही रहता है कि कम से कम 15 दिन आपको लग जाते हैं कि आसन को सिद्ध करने में, कि आसन आपका शरीर आपका एलिजिबल हो गया है कि आप बैठ सकते हैं आप आराम से, और आपके आप घुटने दर्द नहीं कर रहे हैं। इधर आंखें और नज़र आपकी फिर दर्द नहीं करेगी, सिर आपका पीड़ा नहीं करेगा। अभी ऐसा नहीं कि पहले दिन से आप शुरू हो गए और फिर वो आँख नज़र को आप ऊपर में लगा रहे हो तो अगले दिन से सर भारी हो रहा है, आपका सर दर्द कर रहा है। ऐसा नहीं करना है, धीरे धीरे अभ्यास करना है। तो जो मैं तरीका बता रहा हूँ इस तरीके से करना है। नज़र ऊपर में लगाना, फिर थोड़ा सा हटाना, फिर लगाना, फिर हटाना, ठीक है। ये तरीका हो गया। दूसरा, आपको व्याकुलता बेचैनी हो सकती, शरीर में खुजली होगी। जब आप भजन करेंगे तो पता चला कि चींटी ने काट लिया, कहीं किसी ने, जबकि काटेगा कोई नहीं, आपको लगेगा ऐसा। ये बाधाएं आती हैं, इन बाधाओं को आपको नज़रअंदाज करना है, ठीक है। इन बाधाओं को आपको सुनना नहीं, ध्यान नहीं देना, संयम रखना है। जैसे कर्ण को गुरु ने परीक्षा ली थी ना, कीड़ा काट रहा था उसकी टांग में, लेकिन उसने टांग को नहीं हिलाया था, तो वो जागृत अवस्था थी। तो सेम अवस्था आपकी सुसुप्ति अवस्था में भी आती है जब हम अनुभव के साथ जाते हैं। तो हमें शुरुआत में इन सब चीज़ों को पार करना होता है, इसके लिए बहुत संयम होता है। पहले दिन से आप नहीं कर सकते हैं, और पहले दिन आपको कोशिश करना भी नहीं चाहिए, ट्रायल करना चाहिए। धीरे 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 धीरे, कोई ज़रूरी नहीं आप एक महीने में ही सारी चीज़ें कर लो, इसको आप धीरे धीरे करो। पहले कन्वर्ट करो बॉडी को, अपने मेंटल को। ये धीरे धीरे जब उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, समय लगता है, जब परिपक्व हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ध्यान लगने लगता है। जब ध्यान लगेगा, एकाग्रता आएगी, तो आपको लय की स्थिति आ जाएगी। जब तक लय की स्थिति नहीं आती तब तक आपको कोई अनुभव नहीं मिलेगा, और लय की स्थिति जब तक नहीं आएगी, जब तक आपको आपके मन को और आपके चित्त को ठहराव नहीं मिलेगा, ठीक है ना, तब तक आपको किसी प्रकार की कोई भी अनुभव नहीं प्राप्त होगा। ये मैं स्पष्ट बता दे रहा हूँ आप, इसलिए आप परेशान नहीं होना। बहुत से साधक ये रहते हैं, यार मैं तो इतने दिन से कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। कहाँ से होगा? या तो साधना के तरीके सही नहीं रहते हैं, दूसरा आपका चित्त जो है ना, उस चित्त में ठहराव नहीं आता है। इस चित्त को ठहराव लाने में बहुत समय लगता है। तो यही तो सबसे टेढ़ी खीर है। तो हमें क्या करना है, इस चित्त में ठहराव लाना है, ठीक ना। उसका तरीका ये है, डेली अभ्यास, धीरे धीरे अभ्यास। और जिसमें परेशानियां आएगी, क्या परेशानियां आएगी, आपको कभी कभी लगेगा मेरे बाएं हाथ में, सबसे ज़्यादा लेफ्ट साइड में होता है, लेफ्ट साइड में हमारे में वजन ही नहीं उठ रहा, कहीं कुछ नहीं हो रहा है,
या इसमें दर्द हो रहा है, कहीं पैर में दर्द हो रहा है। इस तरह की किसी किसी को अनुभव आते हैं, किसी को कुछ भी नहीं आता है, सबके भिन्न भिन्न रहते हैं। आकृतियाँ देखेंगी आपको, एक गोल सा चक्र भी दिखेगा आपको, किसी को शंख दिखता है, किसी को जानवर देखेंगे, किसी को सर्प दिखता है, किसी को जल दिखेगा। ठीक है, इस तरह के दृश्य आपको दिखते हैं। कभी कभी लगेगा कोई ट्रेन सी आवाज़ आ रही है, मोटर आ रहा सीधा हमारे सर पे चढ़ के आके, इस तरह के अनुभव। ये हमारा चित्त जो होता है अंदर में घुसता है, जब घुसता है तो नदियों के साथ जब जाता है तो भ्रमित होता है वो। ठीक है, जैसे एक दरवाजे पे आप घुसे, दरवाजे के बाहर और अंदर के बीच में जब होते हैं ना, तो आवाज़ में कन्फ्यूज़न होती है कि बाहर से आ रही कि अंदर से आ रही। तो कभी कभी ऐसा लगता है बिल्कुल हमारे नज़दीक है, लेकिन वो बहुत दूर से आई हुई होती है। वो कन्फ्यूजन की स्थिति होती है। तो प्रवेश का समय होता है, जब एक स्थिति के बाद हम क्लियर हो जाते हैं कि कहाँ से क्या आ रहा है, तो वो समय लगता है। तो उस अभ्यास को करते हुए आप विचलित नहीं हो, उस अभ्यास में बिल्कुल अभ्यासरत रहें बस, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। मैं यही आपसे बोलूँगा, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि बॉडी को भी परिपक्व होना है, आपको मेंटल स्थिति को भी परिपक्व होना है, आपके चित्त को भी परिपक्व होना है, आपके मन को भी परिपक्व होना है। जब हृदय की मलिनता होती है, खास बात बताओ, जैसे ही आप साधना करेंगे तो आपके हृदय में जो मलिनता रखी वो ऑटोमेटिक सफाई होने लगती है। जब उसकी सफाई होगी तो आपके विचारों में, मन में, सब में परिवर्तन आना चालू हो जाता है। आपके स्वभाव में बदलाव आ जाएगा, आपके विचारों में बदलाव आ जाएगा, आपकी भाषा में बदलाव आ जाएगा, आपकी वाणी में बदलाव आ जाएगा, लोगों का आकर्षण आपके प्रति हो जाएगा। लेकिन आपको ये सब कैसे करना है? गुप्त रूप से करना है। जब तक आपकी लय की अवस्था नहीं आती तब तक इसको आपको आराम से धीरे धीरे करना है। और फायदे की बात आपको बताऊं, जब ये साधना आप करेंगे ना, तो आप अपना ही भला नहीं करेंगे, आपके बच्चों का, आपके साथियों का, आपके सानिध्य में जो भी रहते उन सबको अप्रत्यक्ष रूप से फायदा होता है। आपका जो ऑरा है ना, वो बहुत ऊपर उठता चला जाता है और बहुत पावरफुल होता चला जाता है। तो ऑरे का ही तो सारा खेल है, उसका प्रभाव सब जगह दिखता है। तो इस साधना को सहने सहने करें, धीरे धीरे करना है, कोई हड़बड़ी नहीं करना है। हाँ, उत्सुकता आपकी बनी रहना चाहिए, आपका लगाव बराबर उसके प्रति होना चाहिए और नियम संयम से करना चाहिए। बाड़ी पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखें, ज़रूरत हो उतनी बात करें, नहीं ज़रूरत तो ना बोले। चित्त में जो चित्तवृत्तियाँ होती हैं, हमारे विचारों को उठना जो होता है, उसको कंट्रोल करना होता है। सफलता कैसे, बहुत से लोग, जैसे अब उन लोगों के लिए मैं बोलूँगा जैसे काफ़ी समय से कर रहे हैं, उनको पता नहीं चलता मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं हूँ कहाँ, सफलता मिल रही कि नहीं मिल रही। तो मैं उनके लिए बता दूँ, जिन लोगों को दुनिया मिलती है ना, एक टाइम ये आता है कि दुनिया बढ़ती है, फिर घट जाती हैं, फिर ख़त्म हो जाती हैं। ये दुनिया जब बढ़ेंगी तो अलग अलग दुनिया सुनाई देंगी आपको, धीरे आएगी, फिर तेज आती है, फिर एक समय के लिए गायब हो जाएंगी, तो फिर आ जाएगी। फिर दर्शक, बहुत से लोग तो ये समझते गायब हो गई, हमारा वजन नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। आपको कुछ समय तक ये लगेगा मेरे पास कुछ है ही नहीं, सब बेकार हो गया, इतने दिन किया, सब कहाँ चला गया, क्या हो गया, सब गायब हो जाएगा। लेकिन अचानक से फिर आ जाएगा। ये स्थितियाँ होती हैं, ये पड़ाव है उस रास्ते के, वो आते हैं, उसके बाद आपको फिर से मिलने लगेंगी। एक समय ये आता कि जितनी भी नाथ दुनिया आती हैं, वो सारी नाथ दुनिया लुप्त हो जाएंगी। वो तभी लुप्त होंगी जब आपको चेतन शब्द मिलेगा, जब जाके आपको चेतन शब्द मिलता है। जब चेतन शब्द मिल जाएगा तो पहले मंद आता है, फिर बहुत तेज आता है। दिन में आप ट्रैफिक में हो, शोर में हो, कहीं भी हो, आपको वहाँ भी तेज सुनाई देता है। तो जब शब्द की प्राप्ति होती है, वही उसी के लिए तुम्हारी साधना होती है। तभी हम कई ब्रह्मांडों के सफ़र करते हैं, फिर आप लोक और परलोकों को देखेंगे साक्षात जागृत अवस्था में। अच्छा, ये जो मैं अनुभव बता रहा हूँ, ये सारे जागृत अवस्था में होते हैं, स्वप्न में नहीं होते। जैसे अभी सामने हम सब कुछ देख रहे हैं ना, बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये ऐसी ही अवस्था रहती है, ठीक है ना। और इसी अवस्था में आप देखेंगे कैसे मिलता है। इसमें आपका गुरु होना बहुत जरूरी होता है। तो शुरुआत में गुरु की बहुत ज़रूरत पड़ती है। छोटे छोटे अनुभव, छोटी छोटी विकृतियाँ आती हैं, कन्फ्यूज़नें आती, उनको सॉल्यूशन कौन देगा, उसका समाधान कौन करेगा? गुरु ही करेगा। तो इसलिए गुरु का होना बहुत ज़रूरी होता है, बिना गुरु के कल्याण नहीं होता है। अब आपको सच्चा गुरु मिलेगा कहाँ से? आप कहाँ ढूंढने जाओगे, किधर जाओगे?
ये बहुत असंभव है आपको मिलना, और बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए धन और समय दोनों आप बर्बाद करेंगे। तो मैं ऐसे लोगों के लिए हेल्प के लिए ये चीज़ें बोल रहा हूँ कि आप अपने घर में करिए, मैं आपको गाइडेंस दे रहा हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं। जो जो चीज़ें आती मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो आपको बताऊँ। किसी किसी को जानवर भी दिखते, जानवर काट भी जाते हैं, छिपकलियाँ दिखेंगी। तो जिनके घर में पितृ दोष होता है, मैं आपको बता दूं, इसका मैं वीडियो आगे बना के बताऊंगा आपको कौन से अनुभव क्यों आते हैं और किस लिए आते हैं। अगर किसी को पानी काला दिखता है, बड़े रूप में दिखता है, नीले की बजाय काला पानी दिखता है, या सर्प बहुत सपने में दिखते हैं, तो ये निश्चित मानिए उसके घर में पितृदोष है। और जब वो पितृदोष कटेगा, जब आप भजन करोगे ना, नित्य करते रहो, आप लगे रहो, तो वो जो दिख रही ना स्त्रियाँ धीरे धीरे कट जाएंगी। इसके अलावा पितृदोष किसी से भी काटो तो पितृदोष में जो रूहें होती हैं ना, उनको कष्ट होता है, हिंसा होती है। लेकिन इस भजन से, नाद भजन से, वो पितृदोष स्वतः से ही नष्ट हो जाएगा। जिस दिन वो पितृदोष नष्ट हो जाएगा, आप साधना रोज करते रहेंगे, ये सब चीज़ें अपने आप होती हैं। आपको नहीं काटना, कुछ नहीं करना, आपको वो स्वतः से कटती हैं। बस आपको अपना काम करना है, रोज उस दुनिया को सुनना है, रोज उस पर ध्यान लगाना है, इसी में करना। तो जब ये पितृदोष कट जाएगा तो आपको वो सर्प दिखना बंद हो जाएंगे, वो काला पानी दिखना बंद हो जाएगा, काले कुत्ते का काटना बंद हो जाएगा। ठीक है, काले भैंसे का दिखना बंद हो जाएगा, सुअर का दिखना बंद हो जाएगा। इस तरह के लोग भिन्न भिन्न आते, किसी को नहीं भी आते, लेकिन सर्प जरूर दिखेगा उसे। तो जो पितृदोष होता, उनके घर में ये सब चीज़ें, उनके दिमाग में या उनके अनुभव में ये चीज़ें आती हैं। जब वो कट जाएगा तो दिखना बंद हो जाएगा। फिर अगला अनुभव आएगा, तो वो भी किसी न किसी वजह होता है, इसकी मैं डिटेल आगे बताऊंगा। ये अनुभव होते हैं, तो दोष होते हैं, घर में विकृतियां होती हैं, वो कटती हैं। जब वो कटती हैं तो आपको थोड़ा विचलित करती हैं, इसी को हम प्रारब्ध भी बोलते हैं। कुछ दोष होते हैं, कुछ प्रारब्ध होते हैं। तो इस वजह से दोनों कटना चालू हो जाते हैं। प्रारब्ध हमारा तब कटता है जब हम लय की अवस्था में आ जाते, शब्द को प्राप्त कर लेते हैं, तो हमारे कर्म बंधन से हम मुक्त होते हैं। कर्म बंधन से मुक्त होना होता है कि हम प्रारब्ध हमारा अब नहीं बनेगा। वर्तमान में हम कार्य करेंगे लेकिन प्रारब्ध हमारा नहीं बनेगा, मतलब कर्म फली हम नहीं होंगे, निष्काम कर्मी हो जाएंगे। तो फिर जब निष्काम कर्मी होता है तो उसे फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो ये साधना से ही है सब कुछ। ये गुप्त बातें लोगों ने पहले बताई नहीं, ऋषि मुनि हुए जो लोगों ने बताया नहीं करते थे, गुप्त रखते थे। मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब इसी से होना है। आप तो सिर्फ साधना करते रहो, इससे बहुत लाभ है। आप अपने जीवन में स्वतः से देखेंगे क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं। जो काम आपके नहीं बन रहे थे स्वतः बनने लगेंगे, अपने आप बनते हैं। बस आपको कल्पना भर करनी, आपका काम हो जाएगा। इसी भजन से ही होते हैं। संसारिक सुख की बात करो तो संसारिक सुख भी मिल जाते हैं। कुछ लोग संसारिक सुख के लिए नाद कामना करते हैं या नाद साधना करते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य ये रहता है संसारिक सुख के लिए नाद साधना नहीं करनी चाहिए, ये मुक्त के लिए करना चाहिए। तो इसका सही सदुपयोग है। और सहज में ही साधना करनी चाहिए, ऐसी कोई साधना नहीं अपनानी चाहिए, खासकर गृहस्थ को, जो कठोर हो, कट हो और दृढ़ हो। सहज ही करना चाहिए। भगवान ने अवतार लेकर के ये चीज बताने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है ना। तो सहज ही प्रक्रिया जो होती है वो सबसे सरल और तरीके और अच्छी और फायदेमंद होती है। तो हमें सहज ही करना है। ना आपको किसी मंत्र का जाप करना है, ना किसी चीज़ का करना है, ना किसी की सिद्धि करनी, ना आपको जब समय लगे तब आप अगरबत्ती लगाओ। हाँ, अगरबत्ती जरूर लगाओ, जब आप नाद साधना में बैठे तो अगरबत्ती लगाओ। उसका रीज़न ये है, एक तो वातावरण अच्छा होता है, आपका चित्त शुद्ध होगा। दूसरा ये भी रहता है, जो सुगंध होती है ना, उससे आकर्षण होता है रूहों का। तो रूहें कहीं दूसरे देश में नहीं बैठी, आपके आसपास, आपके अंदर में, बाहर में, सब जगह उनका वर्चस्व होता है। जहाँ अगरबत्ती आपने लगाई या धूप लगाई या आपने जो भी हवन सामग्री डाली है वो उसे लेती हैं, उन्हें उससे बल मिलता है। तो जैसे हमारे शरीर में वह 5 कोष होते हैं ना, इसी तरह से इनके भी कोष होते हैं, क्योंकि इनका अग्नि तत्व होता है। मरने के बाद अग्नि तत्व रह जाता है, इनके बाकी 4 तत्व इनके छूट जाते हैं। तो इसीलिए ये एग्रेसिव रहते हैं। अभी मैं भूतों की दुनिया के बारे में भी आपको बताऊंगा, पूरी सृष्टि बताऊंगा इनकी कैसे होती, क्या क्या स्वभाव होते, और आपको साक्षात करा के बताऊंगा, प्रमाण के साथ बताऊंगा।
मैं कोई मनगढ़ंत नहीं बताता, ठीक है ना। मैं प्रामाणिकता जो मैंने अपने जीवन में देखा, जो अनुभव किया है, मैं वही अनुभव आपसे शेयर करेंगे। मैं पूरा डिटेल से बताऊंगा इनको कि क्या होता है, कैसे होता है, वो किस तरह से दिखते, क्या आकृतियाँ होती, क्या समाज होता है। तो आपको बस यही है, मैं अपने टॉपिक पे ही रहना चाहता हूँ, बाकी बातों पे नहीं जाता हूँ, कि जो भी साधना कर रहे हो सहज रूप से करें और सरलता से करें। बाकी कोई दिक्कत होती है या कोई चीज़ है तो आप अनुभव कर सकते हैं या पूछ सकते हैं, हम बताएंगे आपको। इसी साधना को आप धीरे 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 करते जाओ, आप देखेंगे आपके बच्चे सब सात्विक होंगे, आपके आज्ञाकारी होंगे, आपके घर में कलह मिट जाएगी, आपके घर में सब शांति हो जाएगी। किसी की ज़रूरत नहीं किसी के पास जाने की, किसी के पैर छूने की, गिड़गिड़ाने की, दक्षिणा देने की। आप अपने घर से करिए ना, सब स्वयं में है और स्वयं से ही सब होता है, स्वयं में ही सब पावर है। वो भी जिसकी शरण में आप जा रहे हैं वो भी स्वयं को ही जगाया उसने, वो उसी पावर से आपका ठीक कर रहा है। तो आप स्वयं को क्यों नहीं जगाते? वो शक्ति आपके पास भी तो है ना। तो स्वयं सक्षम बनिए ना। जो स्वयं में सक्षम होता है वो अपनी सहायता कर सकता है, दूसरा अगर से सहायता लेते तो उससे आपका कल्याण नहीं होना है। तो मैं आगे आपको बताऊंगा कि इन अनुभवों से और क्या क्या फायदा मिलते हैं साधना से। शरीर की आपकी काया रोग कहीं हो, त्वचा रोग हो, ये सब नष्ट हो जाते हैं। तो इस साधना से बहुत बड़े फायदा है। लेकिन इस साधना को ऐसा नहीं है जो 2-2 3-3 साल से कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको कोई सफलता नहीं। जब तक लय की अवस्था साधना में नहीं आएगी तब तक आपको कोई फायदे नहीं मिलेंगे। हल्के फुल्के फायदे होते रहेंगे, बड़ा फायदा आपको नहीं होगा जब तक कि लय अवस्था में आप नहीं आएंगे। और तब तक आपको रहस्यों के बारे में जानकारी भी नहीं मिलती है। सारे रहस्य तभी मिलेंगे जब आप लय होंगे, उसमें खो जाना। तो हमारी जो साधना है ना, उसको धीरे 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 लय अवस्था तक ले जानी है। जिस दिन आप लय हो गए बस आपका खेल हो गया। गुरुदेव दयालु।